उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने चंपावत को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। साथ ही सिटी सेंटर का भूमि पूजन, कॉर्बेट ट्रेल का उद्घाटन और मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधा संवाद भी किया। आपको बता दें कि सीमांत जनपद चंपावत आज विकास और जन संवाद का साक्षी बना। मुख्यमंत्री ने जिले में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर विकास की नई परियोजनाओं को गति दी। इस दौरान सिटी सेंटर का भूमि पूजन भी किया गया, जिससे जिले की शहरी सुविधाओं और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास 124 करोड़ से ज्यादा की कुल 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। जिला अस्पताल में गंभीर रोगों के इलाज के लिए अत्याधुनिक MRI सेवा, 50 करोड़ की लागत से बनी क्रिटिकल केयर यूनिट का शुभारंभ, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, सड़क सुंदरीकरण और पेयजल से जुड़ी आधुनिक अवसंरचनाओं का विस्तार, रोडवेज परिसर में करीब 62 करोड़ की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स सिटी सेंटर की आधारशिला। इससे स्थानीय व्यापार, रोजगार और अवसरों और चंपावत के शहरी बुनियादी ढांचे को भारी बढ़ावा मिलेगा। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत 4 करोड़ की लागत से चंपावत, बारडोली और गोड़ी क्षेत्रों को जोड़कर इस ट्रेल का हुआ निर्माण। पुराने पैदल रास्तों का पुनरुद्धार, वन विश्राम गृहों का जीर्णोद्धार और रिसेप्शन सेंटर, पर्यटकों को आकर्षित करना, होम स्टे को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को गाइड के रूप में रोजगार देने पर जोर। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कॉर्बेट ट्रेल का उद्घाटन किया और सरकार का कहना है कि इससे क्षेत्र में पर्यटन को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को पर्यटन से जोड़ने की इस पहल को स्थानीय लोगों ने भी सराहा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद किया और सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के अनुभव भी सुने। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है। देखिए, आज 124 करोड़ रुपए की से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हुआ है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में चंपावत के विकास के लिए, आम आदमी के जीवन को सरल बनाने के लिए, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत सहायक होंगी, बहुत मील का पत्थर साबित होंगी। आज क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शुभारंभ लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ अत्याधुनिक MRI मशीन यहाँ लगाई गई है। डायलिसिस की सुविधा पहले से ही यहाँ पर थी और अब MRI लग जाने से निजी अस्पतालों के चक्कर यहाँ के निवासियों को लगाने नहीं पड़ेंगे, उनको दूर दराज भी नहीं जाना पड़ेगा। गंभीर बीमारी में भी यहाँ पर MRI हो पाएगा, अच्छी जांच हो पाएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि चंपावत में स्वास्थ्य सुविधाएं हों, खेल सुविधाएं हों, आवास की सुविधा हो, पार्किंग हो, यहाँ के हमारे सभी स्थान अच्छे बने, सड़कें अच्छी बने, पेयजल व्यवस्था अच्छी हो, सभी प्रकार के विकास तेज गति से यहाँ पर आगे बढ़े। उसके लिए अनेक योजनाओं को स्वीकृति मिली है, पहले से अनेक योजनाएं प्रस्तावित हैं। हमारा प्रयास है कि हर संभव हमारा पूरा जनपद चंपावत आदर्श और एक मॉडल जिला बने और ये मॉडल पूरे देश और दुनिया के लोगों को आकर्षित करें, क्योंकि आने वाले समय में इसी मार्ग से बहुत पर्यटकों का आवागमन होना है। आज जो संख्या है वो संख्या बढ़नी है, तो उसके अनुरूप अब सुविधाएं यहाँ पर विकसित हों, उस प्लान पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में बच्चों के लिए एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो, रोजगार की संभावनाएं हो, पर्यटन की संभावनाएं हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों का समग्र विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। विकास परियोजनाओं की सौगात, पर्यटन को बढ़ावा देने वाली नई पहल और जनता से सीधा संवाद,
इन तीनों के जरिए सरकार ने चंपावत को विकास के नए दौर में आगे बढ़ाने का संदेश दिया। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन परियोजनाओं का लाभ लोगों तक कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से पहुंचता है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया।